जौनपुर में एक शख्स का आरोप है कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी दूसरे शख्स के साथ चल रहा है, जिसके बाद उसकी पत्नी फरार हो गई और अब उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा है। देखिए रिपोर्ट। तीन बच्चों की मां का दिल किसी दूसरे शख्स पर आ गया। इसका आरोप खुद उसके पति ने लगाया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया के जरिए दूसरे शख्स के साथ संपर्क में आई, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये भी आरोप है कि वो अपने साथ गहने भी लेकर गई। अब उसे अपनी पत्नी और प्रेमी से जान का खतरा है। इसके बाद उसने एसपी ऑफिस जाकर गुहार लगाई। मेरी पत्नी किसी लड़के से बातचीत करती हैं और हमेशा बहुत दिन से है, और हम लोग सोचते थे ये सब न हो। उसके और उनके प्रेमी द्वारा हम लोग को जान माल का खतरा है। 13 तारीख को घर छोड़कर शाम को चली गई थी। कल आई हैं अपने बहन के लड़के के साथ, तो घर पे हैं, बच्चे हैं, डरे हैं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। शख्स का ये भी आरोप है कि उसकी पत्नी दोबारा घर आई और अब वो उसे धमका रही है। उसके बच्चे भी खौफ में जी रहे हैं। घर वाले भी बैठे, हम भी बात करें। हमको तो बच्चों द्वारा पता चला, ऐसी हम तो दुकान चले जाते हैं, बच्चों द्वारा पता चला कि फोन आता है, फोन जाता है, चैटिंग होती है। फिर 13 तारीख को घर छोड़कर चली गई शाम को। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। थाने सेठ द्वारा उनके 3 बच्चों पर गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की जा रही है, जिससे उनको जान का खतरा है। इस संबंध में गहनता से जांच की गई। आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से मिले हैं, जिनकी और गंभीरता से जांच की जा रही है और दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है। फिलहाल पति पत्नी की इस कलह में उनके 3 बच्चों की जिंदगी पर जरूर बुरा असर पड़ा है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। और गोवा के नजदीक समंदर में बड़ा हादसा सामने आया। यहां पर एक कंटेनर जहाज में भीषण आग लग गई और बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने मोर्चा संभाला है। 3 जहाजों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। गोवा के समंदर में आग की लपटें जिसने भी देखी उसके मन में खौफ भर गया। आग का दायरा बढ़ता जा रहा था, जिसे कई किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता था। गोवा से 102 समुद्री मील दूर कार्गो मर्चेंट जहाज में भीषण आग लग गई। जहाज में बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए थे जिसमें सामान लदा था, लेकिन अचानक आग की चिंगारी उठी। चश्मदीदों के मुताबिक उसके बाद तो एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। धमाके की गूंज किसी को भी दहशत में डाल सकती थी। आग ने कई कंटेनरों को अपनी चपेट में ले लिया। कंटेनर में आग लगने से काला काला धुआं आसमान तक फैल गया। हादसे की सूचना मिलते ही इंडियन कोस्टल गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल तुरंत हरकत में आया। जवानों ने तुरंत आईसीजी जहाज को कार्गो मर्चेंट जहाज की तरफ मोड़ दिया। खराब मौसम लगातार चुनौती बढ़ता जा रहा था। इसकी वजह से इंडियन कोस्टल गार्ड के सामने कई मुश्किलें थी। 3 जहाजों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया। आग पर पानी की बौछारें डाली गईं, लेकिन आग विकराल हो चुकी थी, जिससे बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। आईसीजी डोनियर विमान से हवाई निगरानी भी की गई। शुक्रवार की शाम समुद्र में कार्गो शिप में आग लग गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि शिप का एक क्रू मेंबर लापता है।
कंटेनर जहाज एक मालवाहक जहाज होता है जिसमें बड़े बड़े कंटेनरों में सामान रखा जाता है और ये सामान समुद्र के रास्ते दूसरे देशों तक पहुंचता है। कहा जा रहा है कि शिप गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमले पर खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का दावा है कि घाटी और जम्मू में दहशत फैलाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में हालिया आतंकी हमलों में आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से इन हथियारों की डील की और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन तक पहुँचा दिया। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के जरिए 2022 से ही कश्मीर तक पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा M4 कार्बाइन राइफल है, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। पाकिस्तान आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने के लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी हथियार से वो सेना के काफिले पर पहली फायरिंग करते हैं। भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की पहली पसंद अमेरिकन M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल बन चुकी है, जो 1 मिनट में 700 से 970 राउंड गोलियों को दागने में सक्षम है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 500 से 600 मीटर है। इसलिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने अपने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा M4 राइफलों को जम्मू कश्मीर भेजने का फरमान सुनाया है। भारतीय एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में आतंकी संगठनों की 2 बड़ी बैठकें लाहौर और बहावलपुर में हुई। इस मीटिंग में लश्कर-ए-तैयबा ने M4 राइफल्स को जम्मू कश्मीर भेजने की साजिश तैयार की। सूत्रों के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से ज्यादा M4 राइफल जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जा चुकी हैं। स्टील की गोलियां दागने की ताकत रखने वाली M4 राइफल से आतंकियों ने 2017 में जम्मू कश्मीर में पहला हमला किया था। अमेरिकी सेना ने 2021 में अफगानिस्तान से लौटते वक्त करीब 3.5 लाख हथियार वहीं छोड़ दिए थे, जिसमें 3,16,000 से ज्यादा छोटे हथियार थे और 16,000 हैवी वेपन शामिल थे। इनमें M4 स्नाइपर और M4 कार्बाइन राइफल्स, M16A4 राइफल्स, M249 मशीन गन, AMG राइफल्स, M4A1 कार्बाइन, M16A2A4 असॉल्ट राइफल शामिल थे। तभी आशंका जताई गई थी कि आतंकी संगठन इन हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने 1.5 लाख से ज्यादा कारतूस और 42,000 नाइट विजन कैमरा भी छोड़ दिए थे। तालिबान ने इन हथियारों को बेचकर खूब कमाई की। M4 राइफल को $2400 में बेचा गया और AK-47 की कीमत $130 रखी गई, जबकि नाइट विजन कैमरा $500 से $1000 में बेचा गया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान से इन हथियारों को खरीदकर आतंकी संगठनों को दिया, ताकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आई शांति में फिर से खलल पैदा की जा सके। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। संविधान की रक्षा या नफरत का एजेंडा, स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे धारदार कार्यक्रम ये देश है हमारा। इन्होंने संविधान कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कुरान पढ़ रहे हैं। भारत में भारत का संविधान चलेगा, जहां शरिया कानून नहीं चलेगा। हर दुकान पे लिखो दुकान किसकी है, गुप्ता जी की दुकान, दलित की दुकान, मुसलमान की दुकान, शिया की दुकान, सुन्नी की दुकान। मॉब लिंचिंग करने के लिए इसका दुरुपयोग होगा, एक लाइसेंस हो जाएगा इनडायरेक्टली। कहीं मंदिर की कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे। नहीं, आप तो बीच में बोल नहीं रहे थे। है मेरी आजान से ये देश सुरक्षित है, गीता के ज्ञान से। आप अपने नेताओं को झुठला रहे हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक स्वाभाविक चीज है। क्यों? जो यहाँ के मूल निवासी है वो मिनॉरिटी में हो जाए और बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स मेजॉरिटी में हो जाए, ये होता रहेगा।